एनालिसिस के क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए, उनकी क्वेरीज बहुत है। पहले तो हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट पर भी क्वेश्चंस है, उस पर भी बात करेंगे। रीवैल्यूएशन पर बात करें, उस पर भी बेबाक बात होती है। जो बात होती है इस चैनल पर बहुत बेबाक होती है, बिल्कुल क्लियर होती है। जो बात करनी होगी खुलेआम कर दी जाती है, खुली बात की जाती है, कुछ भी हिडन नहीं होता है। इसीलिए इस चैनल पर एनालिसिस के लिए डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप से जाके पूछो, आपको अगले दिन ब्लॉग में जरूर मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट पर क्या क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। 10th क्लास की हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट आई है क्या, इस पर भी क्वेश्चन है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी जो एग्जाम होने जा रहा है उसका थियरी हॉल टिकट का क्या अपडेट है, उसके बारे में भी खुलासा करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस बार एग्जाम का क्या मूड है, बोर्ड क्या करने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें इसमें बातचीत होती रहती है। देखो, बोर्ड में कुछ भी अपडेट हो रहा है, कुछ भी हरकत हो रहा है, हम लोग उसे आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सको, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सको और आगे का रास्ता थोड़ा आसान और हमवार कर सको। इसके लिए जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है, पूरी मदद होती है। पहली बात, 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। जिन स्कूलों पर नहीं आए अभी कमिंग वीक में आ जाएंगे। बाई पोस्ट भेजे जा रहे, वो पोस्ट कहां जाएगा, स्टडी सेंटर को। बच्चों को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको स्टडी सेंटर पर जाना पड़ेगा, स्टडी सेंटर से जाकर रिसीव करना पड़ेगा। वो आ चुके हैं कुछ जगह आ रहे, और कुछ 1 वीक में हर जगह पहुंच जाएंगे। कुछ डिस्पैच की प्रोसेस में बोर्ड ने डिस्पैच कर दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया। किसको दिया, पोस्ट ऑफिस को दे दिया। अब वो स्टडी सेंटर को भेज रहे, ये सब स्टडी सेंटर को जा रहे, स्टूडेंट के घर नहीं आएगा, उसके एड्रेस पर नहीं आएगा। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा कहां मिलेगा, पहली बात अपने आई कार्ड उठाओ, उसमें नीचे की पट्टी पर, ब्लू पट्टी पर स्कूल लिखा है। आई कार्ड के ऊपर वो स्टडी सेंटर होता है, एआई सेंटर होता है, वहीं पहुंचेगा, वहीं से आपको रिसीव करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कुछ जगह बंटने चालू हो गए, हमारी नॉलेज में 50% स्कूलों को मिल गए और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर चुके। बच्चों को भी मिलना चालू हो गया, बच्चों ने रिसीव करना भी चालू कर दिया। जिन स्कूल्स पर नहीं है अभी कमिंग वीक में 1-2 दिन में हर जगह पहुंचने चालू हो जाएंगे। आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहो, जाके मिल के आओ। एक स्टूडेंट बोलता है मैं फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठाते। अरे फोन नहीं उठाते, स्टडी सेंटर पर मिल के आओ। एक स्टूडेंट बोलता है उसका लोकेशन क्या, अरे स्टडी सेंटर आपका एडमिशन लेते वक्त आपने स्कूल चूज किया, आप प्रैक्टिकल देने वहां गए थे, आपको ही नहीं पता, हमको क्या पता। आपको पहले पता होना चाहिए क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने वहां गए थे। आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम वहां देने जाते हो फिर भी आपको स्कूल नहीं पता, लोकेशन नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर नहीं भी पता है तो गूगल से वो स्कूल डालो, लोकेशन मांगो, मिल जाता है। आज की तारीख में कहां छिपा है, कुछ भी नहीं छिपा है। स्कूल पर जाओ, क्या लेके जाओ, अपना आई कार्ड लेके जाओ, एनआईएस वाला, आधार कार्ड लेके जाओ, वो दिखाओ और लेके आओ। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा क्या उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, जी नहीं। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट का कोई भी चार्ज नहीं होता है। आपको सिर्फ साइन करना और स्टडी सेंटर से रिसीव करना, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये सब चार्ज ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके एडमिशन के साथ। दूसरी बात, 10th क्लास का आया क्या, देखो 12th क्लास का आ गया, नहीं आ रहा तो आ रहा है। 10th क्लास का आया क्या, नहीं, अभी रुको, 1 वीक और लगेगा। 10th क्लास का अभी नहीं आया, 10th क्लास का बोर्ड ने नहीं भेजा। 10th क्लास का 1 वीक के बाद, 1 वीक का मतलब यहां से क्लियर हो गया कि अप्रैल में ही आएगा, अप्रैल 1st वीक में ही 10th क्लास को मिलेगा। 10th क्लास का अभी तक हार्ड कॉपी मार्कशीट डिस्पैच नहीं हुआ है तो बच्चों को मिलने का सवाल नहीं पैदा होता। 12th क्लास का भेजा है, 12th क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है, जिनको नहीं मिली अभी कमिंग वीक में उनको मिल जाएंगे। उसके बाद 7 to 10 डेज, अप्रैल 1st वीक के एंड में 10th क्लास की पहुंचेगी, फिर आप वहां से जाके रिसीव करना। जैसे 10th क्लास की आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की आई है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, हॉल टिकट और थियरी एग्जामिनेशन, उसका क्या अपडेट है। अभी हॉल टिकट अब थियरी एग्जामिनेशन नहीं आया है, वो कब आएगा। देखो 9 अप्रैल से एग्जाम चालू होना है, तो 1 to 4 अप्रैल के बीच में आएगा। जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे, सेम डे वीडियो आएगा, आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि देखो जी आ गया, या ग्रुप में डाल देते, अगर हम लोग बिजी रहते तो जाके देख लो, जाके डाउनलोड कर लो। कब आएगा, अप्रैल 1st वीक में ही हॉल टिकट आएगा थियरी एग्जामिनेशन का। डेट शीट आ गया, जाके देखो। सेंटर कंफर्म हुआ कि नहीं, अभी कोई भी सेंटर कंफर्म नहीं हुआ। जैसे सेंटर भी अलॉट हो जाते हैं मैं आपको बताते हैं। सेंटर कैसे अलॉट होते हैं, उन सेंटरों पर
एग्जामिनेशन आंसर सीट पहुंचने चालू हो जाते हैं, तो समझ में आता है कि उन पर एक सीट पहुंचनी चालू हो गई, आंसर सीट पहुंचनी चालू हो गई। वो लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, नंबर आप आंसर सीट उसको देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, बोर्ड ने कितना भेजा, कितना उनको रिसीव हुआ, वो रिपोर्ट करते हैं। साथ में स्टूडेंट की लिस्ट भी पहुंचती है, कितने स्टूडेंट्स है, वो सब कुछ भी नहीं पहुंचा, इसलिए वेट करो। कई बार आंसर सीट पहुंच जाते हैं, मगर बच्चों की लिस्ट एंड में पहुंचती है, अभी पहुंचा नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जैसे ही आती है नेक्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का मतलब अभी जो वीक आ रहा है उसके एंड तक क्लियर हो जाएगा सेंटरों का, हम लोग उस पर बात करेंगे। सेंटर ज्यादातर क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, जो स्टडी सेंटर है उसके डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है। केंद्रीय विद्यालय भी सेंटर होता है। गवर्नमेंट देखो सीबीएसई स्कूल होगा प्योरली, ये बात तो कंफर्म है। जिस एरिया में सीबीएसई स्कूल ज्यादा नहीं है वहां स्टेट बोर्ड के स्कूल्स होंगे, डिग्री कॉलेजेस भी होंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस भी ले सकती है, एनआईएस कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइमरली वो क्या करती है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल को ही सेंटर बनाती है, क्योंकि वो डेटा भारत सरकार के पास रहता है और वही डेटा एनआईएस के साथ भी साझा होता है। जिन एरियाज में, जैसे स्टेट में कुछ स्टेट्स बहुत पिछड़े हुए, बिहार है, यूपी है, जहां सीबीएसई के स्कूल ज्यादा नहीं है, वहां स्टेट के स्कूल्स आते हैं काम में, या फिर डिग्री कॉलेजेस को ले लिए जाते हैं, महाविद्यालय डिग्री कॉलेज उनको सेंटर बना देते हैं। कोशिश ये करते हैं जो सड़क के ऊपर हो, जो मेन रोड से कनेक्टेड हो, उन्हीं को सेंटर बनाया जाए, दूर दराज सेंटर ना बनाया जाए, क्योंकि हर आदमी को पहुंचना थोड़ा आसान होता है, दूर दराज में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और गवर्नमेंट और बोर्ड को उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो ऐसा बनाते ही बनाते कि सेंटर के सिटी के बीचों बीच रहे, रोड के ऊपर हो, हाईवे के ऊपर हो, ताकि उसे विजिट किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, और उनके लोग वहां तक पहुंच सके और सब लोग एग्जामिनेशन में ठीक से शामिल हो सके। ये कुछ प्रोसेस है। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, क्या प्रैक्टिकल में जो सेटिंग हो रही है, क्या देखो हमने सीधे भी बोला प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसमें कुछ भी कम ज्यादा कौन करेगा, स्टडी सेंटर में अगर प्रैक्टिकल हो रहा तो वही करेगा। अगर प्रैक्टिकल का सेंटर अलग है तो जिसके पास प्रैक्टिकल सेंटर है वो कुछ भी कर सकता है। आपका प्रैक्टिकल छोटा, आप उनसे बात कर लीजिए, उनके पास बहुत सारे रेमेडी होते हैं। बोर्ड बहुत सारे छूट देता है, किसी बच्चे का छूट गया या कुछ हो गया तो आप एडजस्ट कर लो, डेट वाइज भी एडजस्ट हो जाती है। बोर्ड वाले देखो, बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम से, उन्होंने एक डेट दी कि इस डेट पर जाके फिनिश कर दो, राइट। अब उस डेट पर फिनिश करके मार्क्स इस तारीख तक चढ़ा दो, तो स्कूल चढ़ाता है, एआई सेंटर चढ़ाता है, प्रैक्टिकल सेंटर चढ़ाता है। एग्जाम आपने देना है, छूट गया तो आप उनसे इंचार्ज से बात करो, अच्छे से बात करो, ठीक से बात करो, प्राइवेटली बात करो, वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता दे देंगे। अगर प्रैक्टिकल छूटा है तो, डेट मिस हो गया तो, आपको प्रैक्टिकल में फेल होने के चांसेस है तो, आपके बस का प्रैक्टिकल नहीं है तो, उनके पास देखो रिटर्न का तो आपका कम ज्यादा लिखते हो, मगर वाइवा के मार्क्स उनके पास हैं, फाइल के मार्क्स उनके पास है, पीसीपी के मार्क्स उनके पास है, इंटरनल मार्क्स उनके पास है, वो कुछ भी करके आपको पास कर सकते हैं, इतना मैं एश्योर करता हूं आपको। तो इन चीजों पर समझ के चलो, इन चीजों को क्लियर करके चलो, कंफ्यूजन में मत रहो, मैं आपको सीधी बोलता हूं। तो एक बात तो तय हो गई, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप पूरा रियलाइज करो किसके ऊपर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्ज जो भी है उससे बात करके कर लो, आपका रास्ता निकल जाएगा। छूट गया प्रैक्टिकल तो भी एडजस्ट हो जाएगा, कम ज्यादा है तो भी हो जाएगा। स्टूडेंट ये कह रहा है थियरी एग्जाम का क्या, देखो थियरी एग्जाम में बहुत कुछ होता है, कहाँ क्या होता है हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते, हम लोग इसको बोलते भी नहीं। हम हमेशा कहते हैं पढ़ाई हमेशा काम आती है, पढ़ के जाओ, ठीक से जाओ, मगर क्या करें सिस्टम में बहुत कुछ होता है, वो आप देखो, आपका काम जाने, आप अपने सेंटर पर देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से आप अपना देखो। हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते, हम लोग इसको प्रमोट नहीं करते, हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। आप अपना देखो, होने को कुछ भी होता है हिंदुस्तान में, आप देखो कैसे क्या है, हम लोग इस पर कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक से तैयारी करके जाओ, एग्जामिनेशन दो, और जो पढ़ाई है ये लाइफ टाइम काम आती है और यही आपको सपोर्ट करता है। अगर आप कुछ दाएं बाएं से भी लिख रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो अच्छे से लिख सकते हो। नॉलेज है तो ये तो पता है सही लिख रहा है, ये गलत लिख रहा है। बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। अगर नॉलेज है तो आप बचे हुए क्वेश्चन कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, और उसको इनहेंस कर सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हो। नॉलेज लाइफ टाइम काम आती है, इसलिए थोड़े पढ़ के ठीक से जाओ, कोशिश करो। एक टिप हमेशा मैं आपको देता हूं, जो कल दूंगा आपको, कल आपको एग्जामिनेशन के बारे में और समझाऊंगा। पास होने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे आप पास हो सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो,
फेल होता हुआ बच्चा पास होने के उपाय ले सकता है। कल इस पर डिटेल बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।